नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप फिर से आपके सामने हाजिर हूं। और आज जो मुद्दा है वो बड़ा ही गंभीर मुद्दा है और ख़ास करके ये मुद्दा बिहार के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में शायद इस मुद्दे को लेकर के बहुत कुछ तय होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोरोना महामारी को लेकर के, जो लगभग 28 से 30 लाख लोग जो आए हुए हैं बाहर से। यह आंकड़ा सरकार का आंकड़ा है। तो ये इतने सारे लोग जो आए हुए हैं तो उनके रोज़गार की व्यवस्था, और रोज़गार की व्यवस्था सरकार ने ये कह दिया है कि हमारे पास रोज़गार के साधन नहीं हैं। सवाल उठता है कि सिवान कभी मिलों का हब हुआ करता था। यहाँ 3 चीनी मिल हुआ करती थी, पचरुखी चीनी मिल, एसकेजी चीनी मिल और सिवान शुगर मिल। और उसके बाद लगभग 1982 के आसपास एक नया मिल भी सिवान में स्थापित किया गया। वो मिल था सिवान का सूता मिल, जो मैरवा और सिवान के मुख्य सड़क पे अवस्थित है। आज हम उसी सूता मिल के उन वीरान खंडरों में पहुंचे हुए हैं और इन खंडरों को देख करके ऐसा लगता है कि कभी इनकी इमारतें बुलंद रही होंगी। आज भले ही ये खंडर बन गए, लेकिन इनको बनाने के लिए जिन कारीगरों ने, जिन लोगों की सोच ने इस ज़मीन पे उतारने का काम किया, शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि इतने कम समय में इस मिल सूता मिल दम तोड़ देगा। कहीं ना कहीं राजनीतिक अक्षमता है, राजनीतिक दूरदर्शिता है, जिसके वजह से ये मिल खत्म हो गया। अगर ये मिल चलता तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी पता है कि कितने लोगों को रोज़गार मिल जाता। आज जिस रोज़गार की बात हो रही है, ये रोज़गार मुद्दा बन रहा है, ये कितने लोगों को रोज़गार देता, इस मिल की भव्यता को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक मिल जब बनता है तो उसमें सिर्फ मिल के कर्मचारी को ही रोज़गार नहीं मिलता। एक मिल से हमें लगता है कि हजारों लोगों को रोज़गार मिलता है। मिल के जो कर्मचारी हैं वो तो हैं ही, मिल में जो सामान इस्तेमाल होता है, जिस चीज़ का ये मिल बना हुआ है, चाहे वो चीनी मिल हो तो ईंखें आएंगी। ये सूता फैक्ट्री था तो इसमें भी कॉटन वगैरह लाया जाता। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इतना बड़ा मिल तो कितनी गाड़ियाँ कॉटन के यहाँ पे आती। एक रोज़गार वो भी था। फिर यहाँ से जो माल बनता और यहाँ से कहीं और जाता, वो भी रोज़गार था। ये मिल जब चलता तो इसके आसपास सैकड़ों दुकानें खुल जाती, ये भी एक रोज़गार था और सैकड़ों लोगों का परिवार चलता। लेकिन सब कुछ तबाह हो गया। सूता मिल अपनी बर्बादी की कहानी स्वयं कह रहा है कि बिहार के मिलों के साथ किस तरह से राजनेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए छेड़छाड़ किया, अपने स्वार्थ के लिए सारे संसाधन को बर्बाद कर दिया। आज इस मिल में कोई कर्मचारी नहीं है, ये खंडर हैं। हम ले चलेंगे आपको उन खंडरों तक
और दिखाएंगे कि किस तरीके से कितना अच्छा ये मिल बना था, लेकिन आज ये अपनी दुर्दशा की कहानी स्वयं कह रहा है। और आज इसके एक एक पुर्जे को, एक एक सामान को, जैसे गिद्ध जो होते हैं वो मांस के एक एक टुकड़े को नोच लेते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ के जो गिद्ध थे, जिनकी बुरी नज़र इस बिल्डिंगों पे पड़ी हुई थी, इस सूता फैक्ट्री पे पड़ी हुई थी, उन लोगों ने इसके एक एक पुर्जे को, एक एक बाउंड गेट को, एक एक यहाँ के सामान को नोच लिया और अस्थित का पंजर ये बन के ये सूता मिल रह गया। इसके एक कर्मचारी आज भी इस खंडहरों में हैं, वो ड्यूटी आज भी ड्यूटी कर रहे हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर सूता मिल बर्बाद कैसे हुआ, किस तरह से राजनेताओं ने इसकी बर्बादी की इबारत को लिखा, हम आपको वो दिखाएंगे। थोड़ी गर्मी की होगी अब छुट्टी, घर बैठे मंगाए कूलर, पंखा और घरेलू वायरिंग के सामान फ्री होम डिलीवरी के साथ। हेवल्स, एंकर, फिलिप्स और क्रॉम्पटन के एकमात्र अधिकृत विक्रेता मनीष इन्फोकॉम एंड मोबाइल, मखदुम सराय मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9934019286। अब हम आपको मिलाते हैं कि इन खंडहरों के एक ही कर्मचारी हमें मिला जो आज भी सूता मिल की रखवाली कर रहा है। हालांकि इनकी भी जो दास्तां है वो काफ़ी हृदय विदारक है, काफ़ी दर्दनाक है कि जब पैसे के लिए, एक एक पैसे के लिए ये कर्मचारी जब मोहताज हो गए, फैक्ट्री बंद हो गई, सारे लोग यहाँ से चले गए, कहीं कोई किसी ने कुछ नहीं छोड़ा, तो ये किस तरह से अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को किस तरह से इन्होंने चलाया, हम इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। और हमें विश्वास है कि आपको भी लगेगा कि बड़ा नाइंसाफ़ी हुआ है सूता मिल के साथ और सिवान के सूता मिल के कर्मचारियों के साथ। आप नाम बताइए पहले अपना। मेरा नाम राजेश्वर प्रसाद है जी। सूता मिल सिवान का बड़ा अच्छा देखने में शुरुआत हुआ था, तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी और ये मिल चला या नहीं चल पाया। नहीं तो दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या इसकी मशीनें चली थी, चूँकि आप उसके गवाह हैं, इकलौते गवाह हैं। 6 अक्टूबर 1982 को हम यहाँ आके ज्वाइन किए जी। उसके बाद यहाँ 2 बरस लगा, बाउंड्री वाल का काम वगैरह हुआ। उसके बाद 2-3 साल बिल्डिंग बनने में लगा। उसके बाद जो इरेक्शन शुरू हुआ, मशीन लगना। अब हम पूरा डेट, अब बहुत दिन हो गया, अब तो हमको उतना याद भी नहीं है, मगर मशीन हम लोग लगाए उस समय। अब्दुल हकीम अंसारी यहाँ के प्रोजेक्ट ऑफिसर थे, और उनके 2-3-4 साल के बाद यहाँ जनरल मैनेजर आर के शर्मा आ गए। तो उनके टाइम में मशीन तो लग गया था, मगर चला नहीं, इसी तरह रह गया। उसके बाद वो भी चले गए, तो फिर जो है कन्वर्सन पर चला, तो 6 महीना चला, तो ट्रायल बेसिस पर 6 महीना चला, तो 6 महीना बंद, 2 महीना चला तो 6 महीना बंद, इस तरह कर के चला। हाँ, उसके बाद कोई इसका डिसीजन, कई बार मैनेजमेंट चाहे कि इसका उद्घाटन कराएं,
मगर पता नहीं ये है आज तक उद्घाटन भी नहीं हो पाया। उद्घाटन भी नहीं हुआ है। ये इंडस्ट्री विभाग पटना की हम समझते हैं गलती है। जो समय जो कमिश्नर या डायरेक्टर रहे हो, इसके प्रति नाइंसाफ़ी किए हैं वो लोग। दोषी मेन वही लोग हैं। काहे कि मंत्री महोदय को जो कहा जाएगा वही वो लोग अफसर के बात ज़्यादा मानते हैं। तो हम लोगों के साथ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के ऑफिसर जो है, कमिश्नर, डायरेक्टर, हैंडलूम डायरेक्टर, ये लोग हमारे साथ नाइंसाफ़ी किए हैं, जो आज हम इस अच्छा, कटघरा तो पर। जब आप लोगों का ये उस समय से आप बता रहे हैं कि 82 से हम आए हुए हैं, वेतन नहीं मिल पाया, ये बंद हो गई। वेतन तो मिला होगा उसके पहले, लेकिन जब बंद हो गई, वेतन मिलना भी आपका बंद हो गया, सब कुछ, तो फिर कैसे परिवार को, आप तो आज तक टिके हुए हैं यहाँ पे? अब हम परिवार को वही चलाए। अरे यहाँ पर एमपी साहब थे, और एमपी साहब के घर में माटी ईंटा का काम करके बच्चों का गुजर बसर किया, और उसके बाद कुछ मजदूरी किए। आज एक छोटा सा दुकान खोल करके किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं। करना क्या है, जब सरकार का यही काफ़ी भी हम लोग 3-4 रिमाइंडर मुख्यमंत्री को दे चुके हैं, मगर आज तक वो तो बेचारे कोरोना में पड़े हुए हैं। वो भी देखना ज़रूरी है, और हम लोग को भी देखना ज़रूरी है। अच्छा, आप तो इस मिल में रहे हुए हैं, अगर ये मिल आज चालू रहता, हम एक सपना देख लेते हैं कि अगर ये चालू रहता तो कितने लोगों को रोजगार मिल जाता इसमें? यहाँ करीब करीब हम समझते हैं कि 9-10 हज़ार आदमी का रोजगार मिल जाता, तीनों शिफ्ट में। जी जी जी। एक शिफ्ट में आपको करीब 1000 आदमी चाहिए फुल मशीन के लिए, जी तो 3000 आदमी का तो ऐसा ही है। उसके बाद एक शिफ्ट का, तो ये हुआ, तो और सब जोड़ जाड़ के 8-9 हज़ार 10 हज़ार तो हो ही जाता। लोगों को रोजगार मिल जाता। रोजगार मिलता, बाहर दुकान दौरी रहता, उनका रोजगार होता, सबका होता। 15 से 20 हज़ार लोगों का रोजी रोटी इससे शुरू हो जाता। मगर इसमें कुछ सरकार के गलतियां कहिए, मैनेजमेंट की गलतियां कहिए, या यहाँ हम लोगों को गलतियां कहिए, जिससे ये मिल का ये हाल हुआ। अच्छा, ये कितने एकड़ में फैला हुआ है मिल? तो इसकी जमीन तो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। 16 एकड़ ही जमीन है जी। 16 एकड़ में इस सूता मिल है। हम लोग बाउंड्री वाल कराएं उस समय, तो हम लोग नापी जोखी में हम ही हैं जी। सभी देखने वाले, और आज भी हैं। अच्छा, तो इसमें ज़मीन कभी थोड़ा सा इधर उधर भी हुआ, लोगों ने कहीं इंक्रोचमेंट वगैरह तो नहीं किया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाउंड्री वाल भले को गिर गया है, टूट गया है पीछे साइड के, मगर ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ के लोग 1 इंची भीतर घुस गए हों, ऐसा बात नहीं। यहाँ लोग भले ही बुरे भले हैं, मगर इस मामले में। अच्छा, वो मशीनें जो आई थी यहाँ पे और ट्रायल बेसिस पे चली भी थी, वो मशीनें आज हैं या सब कुछ खत्म हो गया? सब खत्म हो गया, कुछ बाकी नहीं है। सब अपना जो चोर लोग है, दिन दहाड़े लोग लूट के ले गया। हम अकेला क्या कर सकते थे? हम तो कई बेरिया रोड पर घेरा गए कि मार देंगे लाला, तू बड़ी चिल्ला, सारा गोली मार दिया, ये बाल बच्चा के हत्या हो जाए। इस डर के मारे हम क्या कर सकते हैं? सरकार का फोर्स यहाँ कुछ नहीं काम किया। शाही जी यहाँ ये थे, थाना प्रभारी थे, वो कई बार चोर को पकड़े ले गए। बताइए, डिपार्टमेंट ऐसा, हम क्या कहें, मुंह से भद्दी बात निकलता है। वो थाना प्रभारी के 10 रुपये का स्टाइपेंड भी नहीं दिया वो लोग, जिससे पुलिस वाले का मनोबल बढ़ता। तो वो लोग भी जहाँ तक हुआ रक्षा के मामले में किया, मगर उतना दिलचस्पी नहीं लिया। क्या एक बार अपना नाम फिर से बता दीजिए? मेरा नाम राजेश्वर प्रसाद है। चलिए, आपने देखा कि बैठ जाइए, राजेश्वर जी से हमारी बातचीत हो रही थी, और शुरू से लेकर के 1982 से लेकर के और आज तक की उन्होंने वो दास्तां बताई। और एक बड़ा अच्छा चीज़ बताया उन्होंने कि अगर ये मिल चालू हुआ रहता
तो लगभग 10,000 लोगों को, उससे भी ज़्यादा, उन्होंने कहा कि 20,000 भी अगर दुकानें खुल जाती, यहाँ पे मिल चालू होता, दुकानें खुल जाती, वो सारा इसी रोजगार में आता है। तो अगर 20,000 लोगों को एक मिल से रोजगार मिलता है तो जो स्वर्णिम इतिहास रहा है बिहार का, बिहार में बहुत सारी मिलें हुआ करती थी। अकेले सिवान में 3-3 चीनी मिल हुआ करती थी, एक ये सूता फैक्ट्री, 4 मिल हो गया। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा हब हो जाता ये रोजगार का। लेकिन नेताओं की बेरुखी के कारण आज लोग अपने ही घरों में, आज उन्हें प्रवासी मजदूर कहा जा रहा है। यह ऐसा लगता है कि मजदूरों को गाली देने का काम किया जा रहा है कि आज हम अपने ही घर में, अपने ही गांव में जब वापस आते हैं तो हमें प्रवासी मजदूर कहा जाता है। और हद तो तब हो गई जब सरकार ने एक चिट्ठी निकाल दिया है। आप इतने बड़े साधन को देखते हुए अंदाजा लगाइए, और उसके बाद से सरकार ये कहती है कि जो 28 लाख मजदूर अपने घर लौटे हैं उनके लिए हमारे पास रोजगार के साधन नहीं है। बड़ी विडंबना है कि सरकार आखिर करना क्या चाहती है। अगर सरकार चाहती कि सिवान का एसकेजी चीनी मिल चालू होगा तो हमें नहीं लगता है कि वो कोई रोक सकता था। सरकार अगर चाहती कि सिवान का सूता मिल किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालत में चालू किया जाएगा तो हमें नहीं लगता कि उसे कोई रोक सकता था। लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी की हिफाजत के लिए उसी में उसका समय बीत गया, और आज ये दुर्दिन आ गया कि हम अपने ही घर में बेगाने बन के रह गए। हम और बात करेंगे इस मुद्दे पे, जो इसके और जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर वो अब आगे क्या सोचा है उन लोगों ने। गर्मी की होगी अब छुट्टी, घर बैठे मंगाए कूलर, पंखा और घरेलू वायरिंग के सामान फ्री होम डिलीवरी के साथ। हेवल्स, एंकर, फिलिप्स और क्रॉम्पटन के एकमात्र अधिकृत विक्रेता मनीष इन्फोकॉम एंड मोबाइल, मखदुम सराय मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9934019286।